एक बार हम थोड़ा गुड़ मंगाए, शक्कर मंगाए, टमाटर में देते, रस में थोड़ा शक्कर देके उसका जूस पीना था। शक्कर लाया बच्चा बाजार से किन करके, दिखाया हमको, देखे शक्कर कैसी है, तो एक रत्ती शक्कर की ढेकड़ी जो है नीचे गिर गई, ढेकड़ी गिर गई नीचे। और जैसे गुड़ की ढेकड़ी गिरी कि वहाँ चली आई मक्खी, तुरंत मक्खी आके ढेकड़िए पर बैठ गई। और ढेकड़ी पर बैठ के यहाँ सूंघ है वो निकाल के चीखने लगी, चीख रही। गुड़ थोड़ा जो था ना, गुड़ में ढिलाई थी, गीलापन था। अब मक्खी जो बैठी ना, अब धीरे धीरे चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, और सब पाँव उसको उसका धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, पाँव धंसते जा रहा है। हम बैठ के देख रहे हैं। सब विद्यार्थी को लग रहा है देखो लालच में क्या हो रहा है, देखो क्या होगा, इसकी दशा क्या होगी, बैठो तुम लोग देखो। चाटना है हिसाब से चाटे, थोड़ा आप छोड़ दे, फिर बाद में आके चाटेगी मक्खी, सो नहीं। पाँव धंसते जा रहा है, पैखनी जहाँ गुड़ में सटेगी कि तब देखो उसका प्राण कहाँ संकट में चला जाएगा। और वही हुआ, पाँव धंसते धंसते धंस गया, पैखनो सट गई। अब तो मक्खी छटपट हम थे, हमारा विद्यार्थी खूब हंस, बाबा ये तो हाँ भै गई, ठीके कह लिए, अब की दशा, अब क्या दशा, फड़ मक्खी फड़ा रही, फंस गया, जमजाल में मक्खी फंस गई। तो हम थे, अच्छा इसको हम बचा देते हैं, थोड़ा अज्ञ जीव है। एक सिक्की मंगाए, कहा कि मक्खी की जान कितनी, शरीर कितना बड़ा, पकड़ेंगे चुटकी से पच से चली जाएगी। एक सिक्की लाए, सिक्की तरह से घुसा के उठा के उसको ऊपर किए धरती पर, समझे ना। धूप उग गई थी, महीना तो ठंडी का था। हम एक बूंद पानी मंगाए, गिलास उंगली में बूंद हिसाब से उसकी पीठ पर देते गए, शक्कर ढीली होती गई। अब पैखना में जो शक्कर सट गई थी, शक्कर से पैखना उसकी पंखी फ्री हो गई। अब मक्खी थोड़ा हम अब जिराने दो, सिक्की से उठा के सुखल में रख दिए, धूप लगी, मक्खी इधर उधर दोनों पैखना को झाड़ी। और जब पैखना सूख गई तो मक्खी फुर से वहाँ टिकी, सो सीधे उड़ते भागी भाग, कौन पैरा में पड़े, मक्खी फंस गई। उसी प्रकार संत लोग हम लोग को कहते हैं यही विषय है, कितना देखिए, कितना सुनिए, कितना सूंघिए, कितना चिखिए, कितना स्पर्श का सुख भोगिए, इतना जिससे संसार भर का काम आपका शरीर का काम चले उतने लीजिए, उसमें फंसाव नहीं होगा। एक विचारक ने बड़ा सुंदर कहा, देखो दाखो लेकिन ताको मत, यही गड़बड़ है। देखिए संसार, देखने के प्रभु ने आंख दिया, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो लेकिन चाखो मत, चिखना खड़ा भी पड़े जाए। देखिए एक गांव गए सत्संग करने के लिए, सत्संग किए, भोड़का बैठे थे, जलपान करके जिरा रहे थे। और जिनके यहाँ गए थे उनके सामने में एक सज्जन का घर था, उत्तर दक्षिण सड़क थी। तो उसमें देखे वो जो सामने में जो घर था उसके अंदर से दो युवक निकला, कुछ खाया पिया था, और निकला तो टोटी पर की ट्यूबवेल था, ख्याल नहीं है, हाथ मुँह धोया, सर्फ लगा के साबुन से कुल्लाचमन किया, हाथ को सूंघे, ऐसे सूंघे, हाथ को सूंघे, और फिर साबुन लगावे। दोनों मित्र था, एक घर वाला एक दूसरे घर वाला, दोनों मित्रता थी। हम देख रहे हैं टुक टुक हाथ को सूंघता, लगता मछली उछली खाया है ये, हाथ को सूंघता फिर लगाता है। 2-3 बार लगाया तब छोड़ दिया। एक जो था घर वाला उस साबुन लक्ष्य ऐसे से रगड़ के मुंह में ऐसे रगड़ने लगा,
जब मुंह में रगड़ा तब हमको नहीं रहा गया, हम किसको पूछेंगे मुंह में क्या हुआ था इसको। हम गृहपति को कहे, युवक को कहे, नो थोड़ा उनके यहाँ से मैं आता हूँ। कहा जाइएगा बाबा, है कुछ काम पूछना उछना है कुछ उससे। बाबा उसकी माँ कहती, बाबा नहीं जाइए, दोनों युवक बड़ा मनबरू है, हमसे एंटी चलता है, उल्टा सीधा कह देगा तो मेरी प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा, बाबा नहीं जाइए। तो हम के देखिए आपसे न एंटी, हमसे एंटी नहीं न है, अरे उल्टा सीधा कहेगा तो हम फरियाद लेंगे आपको, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अरे गालियाँ नहीं देगा, हम फरियाद लेंगे। गए, जैसे द्वार पर टहल के गए थे, दोनों युवक बेचारा बड़ा सम्मान किया, बाबा आइए आइए बाबा, बड़ा भाग्य मेरा, कुर्सी निकालो बैठे, बाबा को दो, मुंह सब धो लिया था। हम कि सुनो सुनो, बैठने का समय नहीं है, मेरा मन हुआ तुम्हारे दरवाजे पर हम आए हैं कुछ पूछने के लिए, जानने के लिए। क्या पूछना है बाबा, पूछिए न थोड़ा। हाँ पूछता हूँ। मैंने कहा देखो, हम वहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे देखे तुम दोनों को मित्र हो। कहाँ बाबा, हाथ धोया सूंघ सूंघ करके, तो मुंह में भी साबुन, मुंह में जो लगाया साबुन, सो इसीलिए हमको मन में प्रश्नोदय हो गया, आखिर मुंह में क्यों लगाया साबुन। तो कहता है बाबा नहीं समझे, हमको वही समझने के लिए आए हैं। कहा हम जो है ना, हम लोग बाबा खाने पीने वाले हैं, बड़ा प्रेम से कहा, हम लोग बाबा थोड़ा खाने पीने वाले हैं। और हम कहे कि हम भी तो खाने पीने वाले हैं, हम भी खाते भी हैं पीते भी हैं। कौन खाने, क्या खाते हो क्या पीते हो थोड़ा बताओ। वो तो हम भी खाते हैं पीते भी हैं। तब कहते नहीं समझे बाबा, हम कि नहीं समझाओ ना बढ़िया से। हम लोग जो है ना बाबा थोड़ा इधर उधर की चीज़ खाते हैं, हम इधर इधर उधर मैंने नहीं बुझे, इधर उधर क्या है ये। तो हमको कहता है बाबा क्या कहेंगे, हमने नहीं कहो। हम लोग थोड़ा जो बाबा है ना अलाय बकत खाते हैं। अब आया अलाय बकत पर, हम अलाय क्या है अब बकत तो जानते हैं। कहते कहते बेचारे जवाब देते तो हालत खराब हो गई। क्या कहता है बाबा, देखिए असल में जो है ना बाबा, हम लोग थोड़ा ये खुलासा नहीं करा कि मछली उछली खा, नहीं कहता है, कहने उसको शर्म हो रही है। बाबा हम लोग जो है ना थोड़ा क्या कहते गंदी उंदी चीज़ खाते हैं। अब देखिए कहाँ चला है, बुद्धि लड़खड़ा गई। गंदी उंदी, अरे गंदी उंदी चीज़ को खाइयो लेते हो, जो गंदी चीज़ को कैसे खाते हो। तुम ही कहते हो गंदी चीज़ को। उसका जो था बहुत देर से सुनता था, मित्र जो था बहुत देर से सुनता था, सुनते जवाब दिया उसी ने। इसका क्या कहा, हाँ बाबा कितनों गंदी से गंदी चीज़ क्यों न रहे, उसको जब घी तेल में तर दिया जाता है तो खाने में एक नंबर हो जाता है। तो उसकी बात पर हम कि सुनो युवक, तुम्हारी बात पर हम एक खराब बात कह देंगे, तुमको बुरो लगेगा। नहीं बाबा, आप तो गाली भी दीजिएगा तो आशीर्वाद ही हो जाएगा। हमें कि तब सुन लो कान खोल करके, तुमने जो कहा गंदी उंदी चीज़ भी तर देने पर खाने में एक नंबर हो जाता है, तो पैखाना की फुलोड़ी बना देगा खूब बढ़िया से तो खाएगा। जैसे मैंने कहा पैखाना की फुलोड़ी, दोनों युवक थूक फेंके। वक्का बाबा क्या बोल दिए, तुम्ही ने कहा है। दोनों युवक कान पकड़ के उठे बैठे। उठे, अभी क्या हुआ जी, बाबा अब जो हुआ से हुआ, आज दिन से कान पकड़ते हैं, भूल के कभी नहीं खाएंगे। तो वही कहा खाओ पियो लेकिन चाखो मत। चिखने में तो फंस जाइएगा जंजाल में। खाओ पियो चाखो मत, बोलो बालो बको मत, भोगो भागो, भोगो भागो, फंसो मत। यही फंसना परहेज है। संसार में 5 विषय बिखरे हैं,
पांचों विषयों का भोग करना है आवश्यकता के मुताबिक, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, होशियारी से काम करना है।